भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं। अपने सुहाग की लंबी आयु और ससुराल व पीहर हमेशा खुशियों से भरा रहे, ऐसा वरदान देने वाले भगवान श्री गणेश की बुधवार के दिन सुने जाने वाली कथा का आइए हम श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान गणेश, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वे आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। ननद को उदास देखकर भाभी बोली, प्यारी ननदिया, क्या हुआ? आज कुछ उदास दिखाई दे रही हो और तुम्हारे पैरों में ये क्या हो गया है? यह सुनकर बहन रो पड़ी और सुबकते हुए बोली, क्या बताऊं भाभी, क्या करूं? भैया को देखे बिना रह नहीं सकती और रास्ते की झाड़ियों के कांटे रोज मेरे पैरों को लहूलुहान कर देते हैं। भाभी ने उस समय तो अपनी ननद से कुछ नहीं कहा, परंतु जब बहन अपने ससुराल लौट गई तो भाभी ने अपने पति से कहा, आज ननदिया रो रही थी, उसके पैरों में असहनीय पीड़ा थी, जगह जगह से खून रिस रहा था। आप जंगल के रास्ते की सारी झाड़ियों के कांटे साफ करवा दीजिए। पत्नी की बात सुनकर पति को अपनी बहन के दुख का कारण पता चला। तब भाई ने तुरंत ही कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी पत्नी रोते हुए बोली, भाइयों, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, वे अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? उधर दूसरी ओर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धिविनायक की मूर्ति भी वहां से हट गई है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर बिठाया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान गणेश, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर ये बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान गणेश सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर बहन जब पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई न था। उसने मन में विचार किया, ये आवाज कहाँ से आई? मेरा भाई घर पर सकुशल तो है ना? बहन चिंता से भर गई और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। घर पर पहुँचते ही उसने देखा कि भाई मृत पड़ा है और घर में कोहराम मचा हुआ है। फिर भी उसने धैर्य नहीं खोया और खेजड़ी की 7 पत्तियों को कच्चे दूध में घिसकर अपने भाई को छांट दिया। तब भाई जीवित हो गया और उठकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए भैया, और उसने सारी बात अपने भाई और भाभी को बता दी। बहन समझ गई कि वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि वो तो स्वयं भगवान गणेश थे। बहन अपने भाई और भाभी के साथ वहीं जंगल में पहुंची और भगवान का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे भगवान गणेश जी की कृपा से बहन भाई का प्यार बना रहा। बुधवार के दिन भगवान गणेश की व्रत कथा सुनकर ही व्रत का पारण करना चाहिए।
अगर आपको बुधवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान गणेश की कथा सुनकर दिव्यता और आनंद की अनुभूति हुई है तो कमेंट बॉक्स में ओम गणपतिये नमः, ओम गणपतिये नमः अवश्य लिखें और सुख पाएं।